डियर स्टूडेंट, आज यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 5 हम लोग करेंगे। पार्ट 5 में मैथमेटिकल टूल्स का कुछ पार्ट आज भी करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 5। इसमें आज ही मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है x इनपुट होगा और y आउटपुट होगा। फंक्शन में x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है। जैसे सपोज करिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। y को ही fx बोला जाता है। जैसे when x इक्वल टू 1, y भी 1, x इक्वल टू 2, तो y भी 4 हो गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9। मतलब जितना इनपुट हम लोग डालेंगे, जितना x का वैल्यू डालेंगे, उस हिसाब से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो y का वैल्यू निकलते जाएगा। ये बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे fx इक्वल टू cos x, ये भी फंक्शन है। fx इक्वल टू sin x, ये भी फंक्शन है। fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये भी फंक्शन ही होता है। इसके बाद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। y इक्वल टू fx, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। और ये होता है डिपेंडेंट। ये होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है। और y है, जो x का वैल्यू डालेंगे तब y का वैल्यू निकलेगा। तो y जो है x पर डिपेंड है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। अब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन जैसे डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। जब ये डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, ये टेंड्स टू 0 है। लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 का मतलब होता है 0 के लगभग नजदीक, 0 के बराबर लगभग, इक्वल नहीं, बराबर नहीं, 0 के नजदीक, 0 के लगभग। इसको लिखा जाता है dy बाई dx। ये डिफरेंशिएशन होता है। इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे फर्स्ट dy बाई dx x टू द पावर x, n x का पावर n माइनस 1। दूसरा हो जाएगा dy बाई dx साइन x का cos x। तीसरा dy बाई dx cos x का माइनस साइन। चौथा dy बाई dx tan x sec स्क्वायर x।
फिफ्थ डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। सिक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसिक एक्स डी बाई डी एक्स कॉसिक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x। ये डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आगे हम लोग यूज करेंगे। कुछ और फॉर्मूला है इसमें। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल होता है डी बाई डी एक्स यू भी डी बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी। दूसरा कोसेंट रूल होता है डी बाई डी एक्स यू बाई भी का हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी एक्स। ये कोसेंट रूल होता है। सेकेंड थर्ड होता है चेन रूल में होता है dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चेन रूल हुआ। उसके बाद चेन रूल के बाद इसमें अब आइए डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिमा मिनिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में ये एक्स हुआ वाई हुआ एक्स डैश वाई डैश जाना। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है जहां पर dy बाई डी एक्स होता है स्लोप टेंजेंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर कर्व का टेंजेंट ये थीटा है तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स। टेंजेंट जो होगा tan थीटा के बराबर होगा और ये टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। सब जगह कहीं भी कर्व में टेंजेंट लिया जा सकता है। तो यहाँ पर टेंजेंट अगर लेते हैं हम लोग तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा। यहाँ पर टेंजेंट लेंगे तो ये थीटा एक्यूट है और यहाँ पर टेंजेंट लेंगे तो ये थीटा ये एंगल ऑब्टूज है। मतलब ये tan थीटा का वैल्यू tan थीटा यहाँ पर थीटा 1 कर दीजिए, यहाँ पर थीटा 2 कर दीजिए। tan थीटा 1 ग्रेटर देन 0 और tan थीटा 2 लेस देन 0।
मतलब टेंजेंट यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर एक्यूट एंगल इसका पॉजिटिव होगा और यहाँ पर और टू एंगल है इसलिए निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव टू निगेटिव में मैक्सिमा, ये पोजीशन मैक्सिमा का बता रहा है। जब पॉजिटिव से निगेटिव टेंजेंट होगा तो ये मैक्सिमा बताएगा और निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है, ये θ3 ले लीजिए। तो और जब यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव, ये θ3 निगेटिव होगा और θ2 पॉजिटिव होगा, तो इसमें हो जाएगा tan θ3 लेस देन 0, tan θ2 ग्रेटर देन 0। तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम होगा। निगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमम बतलाएगा, यही मैक्सिमम मिनिमम है। और मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का एक और रूल होता है। एक और रूल इसका होता है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन होता है डबल डिफरेंशिएशन रूल। डबल डिफरेंशिएशन रूल में होता है लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 अगर आ जाए तो मिनिमम वैल्यू, और इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू। ये निकालने का भी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का ये भी रूल होता है। डबल डिफरेंशिएशन करके देखिए, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम वैल्यू, अगर लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 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 is the reverse process of differentiation। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, या रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे x टू द पावर n dx इक्वल टू nx का पावर n माइनस 1, या साइन x x टू पावर n dx x टू पावर n dx का होता है nx का पावर n माइनस 1, या साइन x dx, साइन
डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एक्स डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। यही इसका रिवर्स होता है। जैसे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, और इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स और माइनस कॉस। सारे में इसी तरह से होता है। कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी लिखवा देते हैं। इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी साइन एक्स डी एक्स, जो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी tan x dx, tan x dx का log tan x प्लस एक सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, इनवर्स है टेन एक्स का डेफिनेशन सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स। इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला। अब इसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसमें है ए और बी, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स थ्री बाई थ्री ए बी, इसका वैल्यू हो जाएगा बी का पावर थ्री बाई थ्री माइनस ए का पावर थ्री बाई थ्री। इसमें बी को पहले रखा जाता है, अपर लिमिट को पहले रखेंगे, अपर लिमिट को इसमें पहले रखेंगे और लोअर लिमिट को बाद में रखेंगे और बीच में माइनस कर देंगे। यही होता है, अपर लिमिट को पहले करेंगे, बी क्यू यहाँ पर बी एक्स की जगह बी रख दिए, फिर ए रख दिए, फिर माइनस रख दिए। डिफरेंट इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है। एरिया, इसके बाद एरिया, जैसे इसमें दो केस होता है, एक तो एक्स एक्सिस पर है ऐसे ये एरिया, और एक रहेगा वाई एक्सिस पर ये एरिया। फर्स्ट केस में, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट केस में वाई डी एक्स एरिया वाई डी एक्स, और सेकेंड केस में
एरिया एक्स डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर है वो एक्स एक्सिस पर। आज यही खत्म कर रहे हैं, अगले क्लास में थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स और करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।